बात है ये उन दिनों की जब मैं कमर्शियल गाड़ियों का रीसेलर का काम करता था। सन 2012 की बात है। एक दिन ऐसे ही रूम पर बैठा था कि एक पुराने मित्र सोमेश्वर वर्मा का फोन आया। वो बोला कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा चलेगा। मैं समझ नहीं पाया। फिर मैंने उससे पूरी जानकारी ली। वो बताया कि हमारी पूरी फैमिली उत्तराखंड के 4 धाम के लिए टिकट बुक की थी, जिसमें 2 लोग नहीं जा रहे हैं। तू चलेगा क्या? सारी कहानी सुनने के बाद मैं समझ चुका था कि मेरा बुलावा दर्शन के लिए आ गया है। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। रायपुर स्टेशन से निकलते समय मैंने अपने दोस्त को 9,000 दिए और यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में मेरे साथ मेरा दोस्त और उसकी पत्नी और बेटा था, और मेरे दोस्त के माता पिता और उसकी दादी, जीजा, दीदी, बुआ और बुआ की बेटी भी थी। हम टोटल 11 लोग थे। सफर तय करके हरिद्वार पहुंच गए, वहां से ऋषिकेश गए, फिर वहां से 11 सीटर फोर्स मोटर की एक गाड़ी बुक करवाई जो अगले 9 दिनों तक हमको उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करवाने वाली थी। रूट तय था, पहले यमुनोत्री दर्शन, फिर गंगोत्री दर्शन, उसके बाद केदारनाथ दर्शन और लास्ट में बद्रीनाथ दर्शन। गाड़ी निकल पड़ी पहाड़ों की ओर। देहरादून तक ठीक था, उसके बाद घाटी शुरू हो गई। मैं गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। घाटी में मुड़ने से गाड़ी लहराती थी, उससे मुझे बेचैनी और चक्कर आना शुरू हो गया। मैंने तय कर लिया था कि आगे नहीं जाऊंगा। गाड़ी रुकवाई और मेरे मित्र को बोला कि मेरा सामान उतरवाओ, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब सब लोगों ने कहा कि डॉक्टर को दिखा लो। फिर अगले गांव पहुंचकर डॉक्टर को दिखाया तो बीपी बढ़ा हुआ था। कुछ दवाई दिए डॉक्टर साहब और बोले कि गाड़ी में पीछे ना बैठे, आगे बैठे। जब आगे बैठा तो थोड़ा ठीक लगा और हिम्मत हुई आगे बढ़ने की। आगे बढ़ते गए और रात रुकना हमारा शियान चट्टी में हुआ। रात्रि विश्राम की व्यवस्था ठीक थी। खाना खाकर जल्दी सो गए। सुबह यमुनोत्री के लिए निकलना था। सुबह उठकर तैयार हो गए नाश्ता करके, क्योंकि पहला दर्शन होने वाला था। 16 किलोमीटर गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ी, तब जाकर जानकी चट्टी पहुंचे। वहां खच्चरों की सवारी करके 7 किलोमीटर चढ़ाई कर यमुनोत्री जाना था। तो यात्रा प्रारंभ की। फिर क्या था, एक चमत्कार हुआ। मई के महीने में मैंने अपने जीवन की पहली बर्फबारी देखी। तुरंत घर फोन लगाकर माँ को बताया कि यमुनोत्री दर्शन करने जा रहे हैं, रास्ते में बर्फबारी हो रही है। मैं उस समय को शब्दों में नहीं बता सकता कि कैसे महसूस हो रहा था मुझे। झरने, बर्फ से ढके पहाड़, नदी, सुंदर नज़ारे, ये सब देखते हुए हम यमुनोत्री मंदिर तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। मंदिर पहुंचते ही पहले तप्त कुंड में स्नान किया, पूरी थकान मिट गई। फिर दर्शन किए मंदिर के और आसपास सभी जगहों के। Thank you.